My dear students, and in this video we are going to read a very interesting story written by E.V. Lucas। और इस स्टोरी का एंड तो ऐसा है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट द स्टोरी एंड द टाइटल इज द फेस ऑन द वॉल। दीवार पर चेहरा। ट्रुथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो सच्चाई होती है वो फिक्शन मीन्स काल्पनिक कथा, वो केवल काल्पनिक कथा से अधिक विचित्र नहीं होती बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग, बल्कि अधिक रुचिकर भी होती है। यानी सिर्फ काल्पनिक कथाएं ही ऐसी नहीं होती जिनमें विचित्र बातें होती हैं, कभी कभी सच्चाई या कहें सत्य कथा भी ऐसी होती है जो बड़ी ही विचित्र होती है और एक काल्पनिक कथा से अधिक इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, इस कथन पर प्रतिक्रिया दीजिए। एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट द स्टोरी। I still tingle with mortification over an experience at Debney's last evening। यहाँ E.V. लूकस कह रहे हैं कि आई स्टिल टिंगल, मैं अभी भी सिहर जाता हूँ। टिंगल मीन्स सिहर जाना, कांप जाना। विथ मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन मीन्स शर्म से, या फिर कहें कि एक जो किसी का जब प्राइड हर्ट होता है, अहम को ठेस पहुंचती है, उसके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो कहते हैं मैं कांप जाता हूँ, सिहर जाता हूँ। किस चीज़ से? ओवर एन एक्सपीरियंस एट डेबनेज लास्ट इवनिंग, एक अनुभव के बारे में सोचकर। और वो अनुभव उन्हें कहाँ हुआ था? एट डेबनेज लास्ट इवनिंग, कह रहे हैं पिछली शाम को डेबने के घर पर। एक्चुअली डेबने इज़ द नेम ऑफ हिज फ्रेंड। तो डेबने के घर पर पिछली शाम को, कह रहे हैं एक अनुभव के बारे में सोच कर मैं शर्म से सिहर जाता हूँ। द ओनली सेटिस्फैक्शन बीइंग दैट अदर्स टिंगल विथ मी, लेकिन सिर्फ उन्हें संतुष्टि इस बात की है कि दूसरे भी इससे सिहर जाते हैं। यानी सिर्फ केवल वही नहीं है जो उस अनुभव को सोचकर कांप जाता है, उसके साथ में दूसरे लोग भी हैं जो जब भी उस अनुभव के बारे में सोचते हैं तो वो भी उसे सोचकर सिहर जाते हैं, कांप जाते हैं। वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, दैट अनप्रॉफिटेबल बट एंडलेसली एल्योरिंग थीम। वो कह रहा है कि वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, हम लोग अलौकिक बातें कर रहे थे। अलौकिक जिसका संबंध इस संसार से ना हो, जो इस लौकिक संसार से अलग हो। वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल दैट अनप्रॉफिटेबल एंड लेसली एल्योरिंग थीम। और जो ये सुपर नेचुरल जो टॉकिंग होती है ऐसे एलिमेंट्स के बारे में, अलौकिक चीज़ों के बारे में, जिसको हम कहें भूत प्रेत की कहानियाँ, ये सब, ये क्या होती? अनप्रॉफिटेबल होती, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता है, बट एंडलेसली एल्योरिंग, लेकिन ये इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी लुभावनी होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंस, और वो कह रहा है हम में से अधिकतर सभी ने कुछ ना कुछ उदाहरण सुनाए, बयान किए। साइटेड मीन्स कहे। विथआउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, और विथआउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, और उन्होंने जो उदाहरण सुनाए उनका कोई खास प्रभाव भी नहीं हुआ सुनने वालों के ऊपर। बट among the strangers to me was a little man with an anxious white face। कह रहा है लेकिन जो अमंग द स्ट्रेंजर्स, जो भी अजनबी वहाँ पर थे, जिनको जो नरेटर है, जो कहानी कहने वाला है, वो नहीं जानता था, उनमें से एक छोटा आदमी भी था। विथ एन एंग्शियस वाइट फेस, जिसका सफ़ेद चेहरा था। whom रटसन वेटे हैड ब्रॉट, जिसको कौन लेके आया था? रटसन वेटे अपने साथ लेकर आया था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर, और उस छोटे व्यक्ति ने हर कहानी कहने वाले को, स्पीकर विथ द क्लोजेस्ट अटेंशन, बड़े ही ध्यान से देखा। जो भी अपनी अपनी स्टोरी, सुपर नेचुरल स्टोरी सुना रहा था, उसको उस आदमी ने, उस छोटे से आदमी ने बहुत ही ध्यान से देखा। बट सेड नथिंग,
लेकिन उसने कहा कुछ भी नहीं। देन डेब ने विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक turned to him। तब फिर डेबने ने इस इंटेंशन से कि उसको भी जो बातचीत हो रही है उसको भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, वो उसकी ओर मुड़ा एंड आस्क्ड इफ़ ही हैड नो एक्सपीरियंस टू रिलेट। और उससे कहा क्या उसके पास कोई भी अनुभव नहीं है सुनाने के लिए, नो स्टोरी, कोई कहानी नहीं है दैट कंटेन्ड एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट, जिसमें ऐसा कोई इनएक्सप्लिकेबल मीन्स रहस्यमयी, मिस्टीरियस, ऐसा कोई मिस्टीरियस एलिमेंट हो, ऐसी कोई रहस्य वाली बात हो, तो उसके पास क्या ऐसा सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ही थॉट अ मोमेंट, ये सुनकर उस व्यक्ति ने एक क्षण के लिए उसने कुछ सोचा। वेल ही सेड, फिर उसने कहा अच्छा, नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, अगर सामान्य शब्दों में कहें तो कोई स्टोरी नहीं है। नथिंग दैट इज़ फ्रॉम हियर से, और कोई सुनी सुनाई बात भी नहीं है। हियर से क्या कहलाता है, जो हमने खुद अपने कानों से ना सुनी हो, अफवाह हो, किसी ने किसी को बताई, किसी ने किसी को बताई, ऐसी अफवाह, सुनी सुनाई बात जिसका हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, वो कहने लगा जैसे आप लोगों ने अधिकतर जो उदाहरण सुनाए, आप लोगों के उदाहरण क्या थे, हियर से थे, सुनी सुनाई बातें थी, तो वैसा उसके पास कुछ भी नहीं है। ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, वो कहता है मेरे पास जो है वो सत्य है, इज़ नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो वो कहता है कि जो सच्चाई होती है वो भी काल्पनिक कहानी, फिक्शन क्या कहलाती, काल्पनिक कथा, उससे ज़्यादा विचित्र नहीं होती, बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, बल्कि उससे और अधिक रुचिकर भी होती है। मतलब वो कहने लगा कि मेरा ऐसा मानना है, ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो सच्चाई होती है वो केवल काल्पनिक कथा से अधिक विचित्र नहीं होती, बल्कि उससे ज़्यादा अधिक इंटरेस्टिंग भी होती है। आई कुड टेल यू एन अकरेंस, तो कहता है मैं आप लोगों को एक घटना सुना सकता हूँ, अकरेंस मीन्स एक घटना सुना सकता हूँ, विच हैपन टू मी पर्सनली, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से घटित हुई, एंड विच ऑडली इनफ कंप्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और ये जो घटना है ये ऑडली इनफ कंप्लीटेड, ये बड़ी ही विचित्र रूप से ओनली दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को ही पूरी हुई है। जो ये घटना है ये पूरी कब हुई है, वो कह रहा है आज दोपहर में ही ये घटना पूरी हुई है। अब जब सब लोग ऐसी स्टोरी सुन रहे थे जिसका कोई प्रूफ भी नहीं था, सुनी सुनाई बातें अफवाहें सुन रहे थे, और जब उसने कहा कि मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ तो सब बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए। जब बहुत इंटरेस्टेड हो गए तो वी बेग्ड हिम टू बिगिन, तो सबने उससे प्रार्थना की कि वो जल्दी शुरू करे, और वो कहानी शुरू करता है। तो कहानी शुरू होती है, अ ईयर और 2 एगो ही सेड, उसने कहा 1 या 2 साल पहले की बात है। आई वॉज इन रूम इन ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट, मैं ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट में एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबॉर्न साइड, हॉलबॉर्न साइड के एक पुराने घर में जो ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट में था, उस घर के एक कमरे में था। आप ये जो भी नेम्स हैं इनको आप ध्यान से इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उनमें ये जो नेम्स होंगे इस नेम्स पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट है, हॉलबॉर्न साइड है, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर है जिसके रूम में वो कह रहा है कि मैं था। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड, और जो उसका बेडरूम था उसकी जो दीवारें थी वो डिस्टेम्पर्ड थी, यानी पुती हुई थी, बाय अ प्रीवियस टेनेंट, जो भी उसके पहले वहाँ पर किराएदार आया होगा उसके द्वारा उन्हें पुतवाया गया होगा। बट द प्लेस वॉज डैम्प, लेकिन जो वो जगह थी वो बड़ी नमी वाली थी, डैम्प मीन्स नमीदार थी, एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन हैड ब्रोकन आउट, और जब नमी की जगह होती है तो जो भी डिस्टेम्पर, जो भी पुताई हुई होती है वहाँ से क्या होता है,
डिसकलरेशन हो जाता है, जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है और नमी की वजह से वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं। तो ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन हैड ब्रोकन आउट, तो उस दीवार पर भी रंग खराब होने के बहुत सारे धब्बे बन गए थे। वन ऑफ दीज indeed often happens was exactly like a human face। और वो कहता है कि जब कभी ऐसे डिसकलरेशन होता है नमी की वजह से जो कुछ भी, तो कभी कभी हमें उसमें डिसकलरेशन से कुछ शेप्स दिखाई देने लगती हैं, कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो उसे भी एक आकृति वहाँ दिखाई देनी शुरू हुई जो कि कैसी थी, वॉज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन फेस, वो एक मानवीय चेहरे जैसी थी, बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये जो ह्यूमन फेस बना हुआ था डिसकलरेशन की वजह से, नमी की वजह से जो कलर ख़राब हो गया था, तो ये मोर फेथफुली अधिक सही था एंड स्टार्टिंगली और ज़्यादा आश्चर्यजनककारी था देन इज़ कस्टमरी, जैसा कि प्रायः देखा जाता है। यानी जैसा कि देखा जाता है कि कलर के बिगड़ने से जो भी आकृतियाँ बनती हैं वो इतनी स्पष्ट और आश्चर्यजनक नहीं होती हैं जितना कि ये ह्यूमन फेस था। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, सुबह बिस्तर में लेटे हुए, पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, पुटिंग ऑफ का मतलब टालना, आनाकानी करना, गेटिंग अप उठने में, जैसे कभी कभी हमारी नींद खुल जाती है लेकिन हमें उठने में आलस आ जाता है, तो पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, उठने में आलस करते हुए, उठने को टालते हुए। आई यूज्ड टू वॉच इट, मैं इसे देखा करता था। यूज्ड टू जो वर्ड है ये हैबिट दिखाता है, तो आई यूज़ टू वॉच इट, मैं इसे देखा करता था, उसकी हैबिट हो गई थी उस फेस को देखना, एंड वॉच इट और देखता था। एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा, मैं इसके बारे में ऐसा सोचने लगा, ऑफ इट एज रियल, जैसे ये वास्तव में हो, एज माई फेलो लॉजर, मेरे साथ उस कमरे में रहने वाला मेरा साथी हो। इनफैक्ट वास्तव में द ऑड थिंग वाज दैट, जो बड़ी ही ऑड थिंग थी, जो सबसे अलग बात थी, वो ये थी दैट व्हाइल द पैचेस ऑन द वॉल्स, कि जो दीवार पर डिसकलरेशन की वजह से जो और भी जो धब्बे बने हुए थे, जो और पैचेस थे, वो क्या हो रहे थे, उनकी शेप्स चेंज हो रही थी। ये जिसको कहें कि वो ग्रू लार्जर, कुछ बड़े हो रहे थे, एंड चेंज्ड देयर कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स मीन्स आउटलाइंस, और वो अपनी आउटलाइंस को भी बदल रहे थे, उनमें चेंजेस हो रहे थे। दिस नेवर डिड, लेकिन ये जो ये फेस था, ये फेस जैसा था वैसा ही रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इट रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम, ये बिल्कुल वैसा ही बना रहा जैसा ऐसा पहली बार देखने में इस कहानी कहने वाले को दिखा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही चैप्टर। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, क्या है ये दीवार पर बना हुआ चेहरा, हम अगले पार्ट में इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।